अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है फर्स्ट ईयर, जो हमारे टॉपिक का नाम है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। ओके, अब इसका क्या मतलब है बेटे? आप दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ उसकी कुछ पावर होती है या एवरेज लेते हैं। यहाँ कोई टाइमिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, स्टॉप वॉच की मदद से आप क्या करते हैं, उसकी रीडिंग लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो इन तमाम प्रोसेस में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे? ओके, हाउ टू फाइंड अनसर्टेनिटी। तो अब आपको मैं वो सिखाऊंगा। ठीक है? हाँ, और वो अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है? फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों केस आप में से कोई एक गिवन हो, दोनों में से, तो आप कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, आपने सबसे पहले सिंपली बताना है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम क्या करें, द फाइनल असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी वी ऑलवेज एडिड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? इन द असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट विल बी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज should be added। ओके बेटे, अब इसका क्या मतलब है समझिएगा। लेट्स से हमारे पास दो डिफरेंट लेंथ गिवन है। ठीक है, लेट्स से बुक्स वाली एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटे? हाँ, जैसे आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है, x1 और x2। आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, बुक में जैसे उसने दिया हुआ, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट रीडिंग है हमारे पास 10.5, साथ हमें लीस्ट काउंट गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और दूसरी रीडिंग गिवन है 26.8, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी बताई हुई है, 0.1, जो उसका लीस्ट काउंट है, मीटर रूल से ली गई है ना रीडिंग्स। अब कहता है इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, इनका डिफरेंस निकालें। ठीक है बेटे? तो ये आपको पता है डिफरेंस में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब 26 में से 25 को माइनस करेंगे, तो ये 16.3 तो हमारा डिफरेंस आ गया। बट ये जो साथ में अनसर्टेनिटी हैं, आप इनको क्या करेंगे? तो मैंने पहले बताया ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो 112 हो गया। ठीक है, प्लस हो गई। ये तो इसने डिफरेंस लिया है, अब मैं आपको इनको एडिशन लूँ अगर, ठीक है, तो फिर क्या होगा? एडिशन में भी यही करना है। ये देखें, अगर आप इनको प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है ना, ये देखें 3। अब फिर आपने अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करना है एब्सोल्यूट वाली को। ठीक है? तो नो मैटर दे ऐड और सब्ट्रैक्ट, यू मस्ट शुड बी एडिड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ओके बेटे, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलें, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम क्या करेंगे बेटे? अब फॉर असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अब इसमें भी एक लाइन है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी शुड बी एडेड। ओके बच्चे, उम्मीद है आप समझ आई। अब इसका क्या मतलब है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप फाइंड करेंगे उस चीज़ की। ठीक है? हाँ, अब चलें देखते हैं इसकी एग्जांपल क्या है।
हमारे पास जो बुक में एग्जाम्पल है हम वही ले लेते हैं, ठीक है। चलें देखते हैं बुक में एग्जाम्पल की तरफ। कहता है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस V 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट ये उसका वोल्ट मीटर जिससे पोटेंशियल मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एंड अप्लाई अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है। फिर कहता है कि एज द रिजल्ट करंट इज़ 0.84, करंट है हमारे पास 0.84। अब करंट जिससे मेजर किया है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है हमारे पास, साथ उसने गिवन है 0.05 एम्पेयर इसका यूनिट है। तो कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस, ओके, हमने क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस। तो बेटे आपने ओहम लॉ पढ़ा हुआ है 10 क्लास में, जो क्या था, V इज इक्वल टू IR। अब क्या होगा, आपने R निकालना है, I इधर आके V से डिवाइड हो जाएगा। V कितना है 5.2, I कितना है 0.84। जब आपने इनको डिवाइड किया तो आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आ गई, कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.2। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम या वोल्ट पर एम्पेयर, ओके बेटे। आगे सुने, अब रहेगी बात अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटीज को क्या कैसे फाइंड करेंगे, चलें देखते हैं। चलें जी, पहले हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज। मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। एब्सोल्यूट है 0.1, मेजर्ड है 5.2 मेजर्ड वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट योर आंसर, एंड विच इज अबाउट 1.9 राउंड ऑफ करके 2%। ओके बच्चे, हाँ। नेक्स्ट करंट का निकालेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। करंट की वैल्यू क्या है एब्सोल्यूट की, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आपका ये 5.9 समथिंग आएगा। तो आप इसको लिखेंगे 6%। ओके बच्चे, हाँ। तो उसने कहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी शुड बी एडिड। अब इन दोनों को प्लस कर दें, ऐड करना है। ये देखें, एक 2 आई है, एक आई है 6, तो टोटल होगी 8%। अब इस 8% को आप इसके साथ लिखेंगे, आर हमारा 6.2 है प्लस माइनस 8%। अब आपने इस 6.2 का 8% निकालना है। कैसे, 6.2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100। ओके बेटे, हाँ, यहाँ डायरेक्ट 8% लिखेंगे ना, 6.2 मल्टीप्लाई 8%, तो आपका आंसर आएगा हमारे पास 0.5। ठीक है बेटे, उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर फैक्टर, कि अगर किसी वैल्यू का पावर भी गिवन हो, ठीक है ना, हाँ, तो आप क्या करेंगे, पावर फैक्टर में आप अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत आसान है, आपने क्या कहना है, सिंपली इन फॉर असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ पावर फैक्टर वी मल्टीप्लाई द पावर with the percentage uncertainty। ओके बेटे, हाँ। चलिए अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, क्या है। तो बेटे हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर, वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। लेट्स से द रेडियस इज 2.25 with the uncertainty of 0.01 centimeter, because this radius is measured by vernier caliper whose least count 0.01. okay, it's absolute uncertainty, so we have to find its volume। okay bete, we all know the formula of volume of sphere, which is 4/3
पाई आर क्यूब by putting values 4/3 pi r radius we get our volume which is कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप करेंगे आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटे, हाँ चल। अब अनसर्टेनिटी इसकी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको इस आर का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना पड़ेगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल बिकम 0.4%। सो हमने क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। तो पावर है हमारी 3 रेडियस की, उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आया 1.2%। ओके बेटे, अब इस वैल्यू को आप इसके साथ लिखें तो हमारा वॉल्यूम आएगा 47.7 1.2%। ओके बेटे, अब इसका 1.2% निकालें, इसको 47.7 मल्टीप्लाई 1.2%, तो आपका आंसर क्या आएगा, विच इज 0.6। वॉल्यूम का यूनिट आपको याद होगा क्यूब में होता है, अब क्योंकि हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटे, तो दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द अनसर्टेनिटी फॉर एनी एवरेज मेजरमेंट्स, कि आपने मेजरमेंट्स की एवरेज लेनी है, उनमें अनसर्टेनिटी क्या होगी, ठीक है बेटे। चलें वो भी देख लेते हैं। द असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना, ऑफ एवरेज ऑफ मेजरमेंट्स। बहुत सारी आपने मेजरमेंट्स ली, उनकी आपने एवरेज लेनी है, तो उसमें कैसे निकालेंगे? सिंपली आप कहेंगे कि जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो हमारी इक्वल है किसके, मीन डेविएशन की। ओके बेटे, हाँ, तो मतलब आपने क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन। चलें एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है एक, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, एक वायर है, उसका डायमीटर मेजर किया गया है 6 टाइम्स। हर दफ़ा एक जो आंसर आया उसकी वैल्यूज़ अब मैं लिखने लगा हूँ, देखिएगा। वो जो वैल्यूज़ हैं, एक है 1.20, फिर 1.22, 1.23, 1.19 और 1.20 और 1.21। तो ये 6 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ठीक है बेटे। हाँ, तो आपने इनकी क्या फाइंड करनी है, एवरेज, साथ अनसर्टेनिटी भी। तो एवरेज में आपको पता क्या करते हैं, इन सब को हम प्लस करेंगे, सारे नंबर्स को, और 6 से डिवाइड, जो कि टोटल 6 है ना, इसलिए एवरेज ऐसे लेते हैं, सम ऑफ नंबर एंड डिवाइडेड बाय काउंटिंग या उनके नंबर्स, ठीक है। एन से आपको सिग्मा एफ ओवर एन आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है। हाँ चले, डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 1.21 मिलीमीटर, क्योंकि ये सारी रीडिंग गिवन है मिलीमीटर में, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं बेटे अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपने इसका मीन डेविएशन लेना है। मीन डेविएशन मतलब चलेंगे, एवरेज आया 1.21, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को सबसे माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा लिखेंगे। जैसे हमने इसको 1.21 को 120 से डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.01। 22 से करेंगे अगेन 0.01, 23 से करेंगे 0.01, 19 से करेंगे, सॉरी 23 से भी 2 आएगा, 22 से भी 0.01 और इससे 0 में सेम है, और इन वैल्यूज़ को भी प्लस करना, ठीक है। हाँ, अब बेटे बात याद रखना,
कि आपने आंसर पॉजिटिव लिखना है। जैसे अब ये देखो ना, ये छोटी वैल्यू है तो माइनस आता है, लेकिन मैंने प्लस में लिखा है, ठीक है। हाँ, इधर भी माइनस आता है लेकिन मैंने प्लस में लिखा है, आपने प्लस में लिखना है, ये बात याद रखनी। डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 है तो आपकी आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर, आपकी अनसर्टेनिटी आ गई। तो इसको इसके साथ लिखते हैं, आपकी एवरेज निकल आई बेटे, विच इज़ 1.21 0.01 मिलीमीटर उसके विद अनसर्टेनिटी। उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर आपके पास टाइमिंग एक्सपेरिमेंट गिवन हो, लेट्स से, इसमें क्या करना है आपको, सिंपली बेटे आप अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। आपने क्या करना है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ओके बेटे, आपने लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करना है, आपकी अनसर्टेनिटी फाइंड हो जाएगी। चलें एग्जांपल करते हैं इसकी। बुक में भी जो गिवन है, कहता है कि हमारे पास वी हैव गिवन डैट द सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 30 वाइब्रेशन फॉर इन 54.6 सेकेंड। कितनी वाइब्रेशंस हैं, 30 वाइब्रेशंस, और टाइम कितना है हमारे पास 54.6 सेकेंड। आप क्या करोगे, पहले टाइम पीरियड निकालोगे। टाइम पीरियड का एक वाइब्रेशन का निकालना है ना, तो टोटल टाइम था 54.6, 30 वाइब्रेशन का एक का निकल आएगा डिवाइड करके, तो आंसर आएगा हमारे पास 1.82 सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया बच्चे, टाइम पीरियड। अब अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, तो बेटे ये जो स्टॉप वॉच है, ठीक है, उसका भी एक लीस्ट काउंट है, वो कितना गिवन है 0.1। मतलब अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ कि टाइम था 54.6 विद द लीस्ट काउंट 0.1, तो अनसर्टेनिटी के लिए आपने क्या करना है, इस अनसर्टेनिटी को डिवाइड करना है एब्सोल्यूट वाली को नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो कि 30 है, इट विल बिकम 0.03। ओके, तो बस इसके साथ लिखें, आपका आंसर आ गया 1.82 प्लस माइनस 0.003 और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। हाँ, उम्मीद है समझ आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।